दो चीजें बड़े स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार पर बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान का कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेल पत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकते। एक नियम बना लो बैसाख महीने से। सात महत्म में ये वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्य इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। बैसाख महीने में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप बढ़ जाता है। और जितने लोग, आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित। बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो, तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो, ये विचार कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूपों में हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण से भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव से भगवान के प्रति
तो उसको सुख हमें मिलता है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छुल छुल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहता। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना। अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना। और शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपत्ति, कितनी दौलत, कितनी संपदा, शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या, भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात, क्योंकि दिल से कहा है। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। वैशाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मिट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हो, 5 बेलपत्र मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो, वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी के 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है, वो जल वैशाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि को कर लो, वैशाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उधर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उधर में पथरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उधर से जुड़ी हुई होती है, वैशाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उधर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उधर से जुड़े वैशाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कोई पथरी भी आ गई है ना,
कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो वैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। वैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप वैसाख के महीने में कर सकते हैं। वो दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद में आप हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना करनी। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भी हम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुख ना हो। और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर नहीं, कोई हल दिख ना रहा। तो वैशाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मिट्टी के पात्र में जल भरना और मिट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और वैशाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मिट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और
जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लें। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबह, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य, और अपने जीवन को सार्थक धन्य। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। शुद्ध भाव, शुद्ध
आजकल दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ। एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाए। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ। कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप तब बनेंगे। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए हों। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाए। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। 1.25 करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाए। एक पत्र अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगा ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था, तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्म अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि,
ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्यास और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते बीच मार्ग में चलते और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है। जिन जिनको आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है। ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है।